हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। बॉक्सिंग डे टेस्ट का दूसरा रोज एमसीजी में जारी है। पहले रोज पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन ज़्यादा विकेटें लेने में नाकाम रहे। अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा। एक तो कसम से ही वो कैच में अगर फहरिस्त है उन कैचेस की कि अगर वो पकड़े जाते तो आज तारीख पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ और लिख रही होती। खैर जी, पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाने का फैसला किया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की पेस पर सवाल भी उठने लगे हैं क्योंकि कौमी पेसर्स 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ऊपर की गेंद करवाने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को सीरीज में बरकरार रहने के लिए दूसरे टेस्ट में कामयाबी लाजमी समेटना होगी और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समा लाहौर हाफिज इमरान, को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज इमरान एंड वेलकम टू सुबह का समा। हाफिज, पहले मुझे बताएं, अब ना बड़ा हमारा छोटा दिल है और हम ना बड़े पॉजिटिव लोग हैं, अगर देखा जाए ना वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ज़रा सा अच्छा खेलें ना तो हम अच्छी अच्छी उम्मीदें लगा लेते हैं। आपको लगता है कि जो हल्की सी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की थी उस पर हम एकदम ऑप्टिमिस्टिक हो गए तो वो सही है? वालेकुम अस्सलाम और सुबह खैर आप सब लोगों को, देखने वालों को भी। और मेरा ये ख्याल है कि काश हम आज आपका ये स्पोर्ट्स सेगमेंट कोई 11:30 बजे रख लेते तो हो सकता है विकेटें पाकिस्तान की एक के बाद दीगरे ना गिरती, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रोग्राम हम दोबारा कर लेंगे। स्पोर्ट्स सेगमेंट शुरू होते साथ ही 2 विकेट अल्लाह बस वो दिन लेकर आए हमारी जिंदगियों में। जी मैं देख रही हूँ 2 विकेट। मतलब क्या कहना चाह रही है हम ये जो कारकर्दगी उनकी खराब चल रही है हमारी वजह से खराब चल रही है? देखें, जब चूंकि आपने कहा ना कि हमारा दिल बहुत छोटा है, हम छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं, तो हम जोड़ते हैं कि कहाँ से हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कोई ऐसी चीज ढूंढ ले जहाँ से लगे ये इस वजह से शायद हो गया है। अगर ये थोड़ा डिले हो जाता तो शायद पाकिस्तान बेहतर खेल जाता। देखिए, जैसा आपका सवाल है, देखिए पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में अच्छा खेलना जरूरी था। और जो आपने 4 फास्ट बॉलर्स की बात की, जब आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं, आपको फेवरेबल कंडीशंस मिले तो आप उनका फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान ने को बहुत ज्यादा रन्स ऑन बोर्ड 300 के करीब 300 से कुछ ज्यादा रन्स पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा, तो ये स्पेशलिस्ट थे आपके पास तो आपने उसका फायदा उठाया। अगर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी होता तो हो सकता है पाकिस्तान इससे भी ज्यादा बेहतर बॉलिंग के शोबे में कारकर्दगी का मुजाहरा करता। जहां तक 130 का ताल्लुक है, दुनिया में लोग 130 पर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन असल मसला पाकिस्तान के हवाले से यह है कि पाकिस्तानियों को आदत नहीं है 130 की गेंदबाजी की। पाकिस्तानियों को आदत है वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाजों की, मोहम्मद आमिर जैसे तेज गेंदबाजों की, जो कि 140 प्लस करते आए हैं। इवन शाहीन आफरीदी भी जब तक वो अनफिट नहीं थे तो 140 प्लस करते थे। तो पाकिस्तानियों को आदत उस गेंदबाजी की है। अगर वो नहीं, और दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान यही जेन्युइन पेस है। तो आज वो पाकिस्तान के पास नहीं है, तो ये ज्यादा बहस इसके ऊपर है, जो कि अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये जो एमसीजी का दूसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन है, पाकिस्तान 318 के जवाब में अब से कुछ देर पहले तक, जब तक शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, तो कंट्रोल था पाकिस्तान का मैच पर। लेकिन अब्दुल्ला के आउट होने के बाद और बाबर आजम के आते साथ आउट होने के बाद दबाव दोबारा मुंतकिल हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, और बाबर के आउट होने से अब तमाम तर जिम्मेदारी शान मसूद पर है कि वो अपनी स्कोर कार्ड देखें तो स्कोर कार्ड इज़ वेरी कंसर्निंग। हाफिज, अगर मैं इसमें देखूं, आप देखें ना, चले अब्दुल्ला शफीक ने चले, फिर 62 रन वो, फिर इमामुल हक वो 10 रन बना के वो चले गए, देन बाबर आजम वो सिर्फ 1 रन बना पाए। तो आपको नहीं लगता कि मतलब जो, और इमामुल हक को हम देख रहे हैं कि वो पिछले कई रोज से वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बजाय कि हम किसी और को रेस्ट देते हैं, हम इमाम को रेस्ट दे रहे थे, इमामुल हक को। देखिए, रेस्ट दिया जा सकता है। इमाम की कारकर्दगी भी तशवीशनाक है। पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला है, फिर मुसलसल उनके रन्स नहीं आ रहे हैं उनकी तरफ से। लेकिन जब आप टेस्ट मैच क्रिकेट में जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने कुछ थोड़े जिनके ऊपर आप एतमाद कर रहे होते हैं, जो आपके बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, फर्स्ट चॉइस होते हैं, आप उनके साथ जाते हैं। इमाम अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं इस टूर के ऊपर, और बिलखुसूस जो आज का पिच था, जैसे एमसीजी में दूसरे दिन में पिच का बिहेवियर पहले दिन से की निस्बत बहुत मुख्तलिफ था। आज बॉल उतना ज्यादा सीम स्विंग नहीं हुआ सारा दिन, कल सारा दिन बॉल सीम स्विंग होता रहा, और यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया के रन्स ज्यादा तेज नहीं बने। आज फेवरेबल कंडीशंस थी बैटिंग के लिए। अब्दुल्ला अनलकी रहे थोड़ा। शान मसूद जो पॉजिटिव खेल रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि वो बॉल को उतना ज्यादा सीम स्विंग नहीं हो रहा, तो वो अब उनको शॉट्स खेलने का मौका मिल रहा है। 25वां बॉल मेरा ख्याल है उन्होंने खेला था, इस इनिंग्स का 25वां बॉल था जो उन्होंने लेफ्ट किया। उससे पहले 24 बॉल जितने भी उन्होंने खेले, 24 के 24, वो या तो उनके उन्होंने डक किए या वो शॉट खेलने के लिए गए।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल की निस्बत आज बैटिंग कितनी निस्बतन आसान थी और उसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया है। अब 131 पे 3 है। सही, ठीक है। लेकिन मैं आपसे इमामुल हक की बात कर रही थी, तो जब इमामुल हक आपको पता है कि कोई आपका खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको रख लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, वही बाद में फिर बात करूंगी कि सरफराज को जिस तरीके से हमने निकाल दिया, हम उसके एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख सकते थे, बट स्टिल वी चोज के नहीं, हम सरफराज को बाहर करेंगे क्योंकि हमने रिजवान को जो अंदर लेकर आना है। ये मुझे बताएं कि या क्या टीम जिंक्स हो जाती है? ऑलरेडी हम कितना जिंक्स हो सकते हैं कि जी 2 हमने विकेट कीपर्स को साथ नहीं खिलाना। अच्छा, हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि हम हाफिज़ इमरान से रब्ता करने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 3 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान टीम ने 134 रन बना लिए हैं। और जैसे कि भी हाफिज़ इमरान भी कह रहे थे कि जैसे हमारा सेगमेंट शुरू भी हुआ तो 2 विकेटें जो है ना वो यके बाद दीगरे जो है वो गिर गई हैं। हमने बाबर आजम को देखा कि बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन जो है वो लिया, और साथ में इमामुल हक के अगर हम देखा जाए तो इमामुल हक ने 10 रन बनाए। इस वक्त क्रीज पर मौजूद है जनाब सऊद शकील, और सऊद शकील ने इस वक्त 6 बॉलों पर 2 रन बनाए हैं। और अगर मैं शान मसूद के हवाले से बात करूँ तो शान मसूद ने 63 बॉलों पे 50 रन बनाए हैं। एक बार फिर से मुझे हाफिज़ इमरान ने ज्वाइन किया है। अच्छा हाफिज़, कि जब आपको पता है एक बंदा, वही फिर से उसमें आऊँगी कि नहीं परफॉर्म कर रहे और तवातुर से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो हमने फिर सरफराज को रख लेते, हम जो इमामुल हक से रेस्ट करवा लेते। क्या टीम जिंक्स हो जाती है कि अगर टीम में हम कहते हैं कि टीम में एक साथ 2-2 हमने विकेट कीपर्स को नहीं खिलाना, क्या हम सरफराज को एज अ बैट्समैन की कैपेसिटी में नहीं खिला सकते थे एज बैटर? लेकिन उसको इमाम के मुतबादल के तौर पर मदिया हम नहीं खिला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप T20 क्रिकेट की जब बात करते हैं ना, तो वहां पर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप 2 विकेट कीपर खिलाते हैं तो रिजवान मौजूद है तो आप उनको ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि वो T20 क्रिकेट में ओपन करते हैं। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। वहां पर वो ओपन नहीं कर पाएंगे। टेस्ट मैचेस में आपको स्पेशलिस्ट ओपनर्स के साथ ही जाना पड़ता है। एक ऑप्शन जरूर है कि अगर वो नहीं चल रहे हैं तो शान मसूद ओपन आ जाए और मिडिल ऑर्डर में आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है वो शामिल कर लें। ये वाली हिकमत अमली जरूर मुतबादल के तौर पर अपनाई जा सकती है कि अगर आप इमाम की फॉर्म ये देखते हैं कि वो मुसलसल रन नहीं कर पा रहे हैं, वो नाकाम हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन जरूर हो कि आप इमाम की जगह पर शान ओपन करें और आप मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा बैट्समैन नहीं है। मतलब इमरान में ये भी देख रही हूँ कि हमारे पेसर्स भी वो पेस ही नजर ही नहीं आ रही, तो ये क्या वजह है? मतलब क्या हो गया, नजर लग गई है कि क्या इनकी परफॉर्मेंस इतनी क्यों मुतासर हो रही है? देखिए, एक बात ये है कि शायद चूंकि मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, कहीं पर भी आराम नहीं करते हैं, और शायद बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है उतना जितना उसको जरूरत होती है। और पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का शाहीन आफरीदी की फॉर्म और पेस है। वो इसलिए हुई कि जब वो अनफिट हुए तो वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, तो उनको वर्ल्ड कप खिला दिया गया और फिर वो अनफिट हो गए। और फिर वो मुसलसल उसके बाद भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक पहलू ये जरूर देखने वाला है कि क्या वाकई ऐसा है कि उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है मुसलसल क्रिकेट खेलने के साथ साथ, और आपकी बॉडी को रिकवरी टाइम वो नहीं मिल रहा जो रिक्वायर्ड है। और अगर आप रिक्वायर्ड रिकवरी टाइम पर नहीं जाते हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस भी मुतासर होती है। आप देखिए, जसप्रीत बुमराह जब अनफिट हुए थे इंडिया के फास्ट बॉलर तो लगभग 15 माह इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे। 15 माह इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे, यानी कि 1.25 साल तक उन्होंने अपने रिहैब को मुकम्मल किया, फिर मुकम्मल फिजिकल फिटनेस को हासिल किया, उसके बाद मैच फिटनेस के ऊपर आए, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने आकर T20 मैचेस खेले जहां पर उन्होंने अपनी इंटरनेशनल मैच फिटनेस को चेक किया, और वहां से फिर वो टीम इंडिया की तरफ वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुए। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी भी इंजरी को डील करने का, क्योंकि ये मेडिकल का काम है। उसमें तो ज्यादा डॉक्टर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो टीम के साथ डॉक्टर भी हो रहे हैं जिन्होंने खिलाड़ियों को टीम के साथ लेके फिरते रहे हैं। मतलब एक शख्स बीमार है, एक शख्स फिजिकल फिटनेस का मसला है, और आप उसको टीम के साथ ट्रैवल करा रहे हैं, अलग से फटीग डाल रहे हैं। बिल्कुल ही, क्योंकि हम मुसलसल, मतलब इमरान, हम रोज से बात करें कि वी आर एग्जॉस्टिंग आवर टैलेंट। हमने देखने आगे बड़े मैचेस आ रहे हैं, T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे हमारे पास PSL आ रहा है, और PSL में तो पाकिस्तान, आपको पता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल PSL बन गया हुआ, तो यहाँ पे उनको देखना चाहिए वो करके रहे। मुझे बता दें, जो नाज़रीन मुझे देख रहा है, 140 खरबी रन बन गए हैं। ये जो दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है, क्या इससे हमें कोई अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता रखनी चाहिए? कुछ खुशखबरी देगा दूसरा टेस्ट हमें? देखिए जी, चौथी इनिंग्स बड़ी मुश्किल होनी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेहतरीन मौका है मदिया, वो ये है कि ये वाली इनिंग्स जो पाकिस्तान अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेल रहा है, मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड
की तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए। और ये पिच जिस तरह से आज खेला है, अगर इसी तरीके से कल की बैटिंग निस्बतन आसान होती है तो पाकिस्तान को इस टूर के ऊपर शायद इससे बेहतर मौका ना मिले कि जब आपने 100 से ज्यादा रन कर लिए थे और आपकी एक ही विकेट गिरी हुई थी और आपके पास बोर्ड पर भी ऑस्ट्रेलिया के 318 थे, 450 रन नहीं थे। पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि वो मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड करे और तीसरी जब इनिंग्स दूसरी पारी के लिए ऑस्ट्रेलिया आता है तो उनको जल्द आउट करे और टेस्ट मैच को जीतने की तरफ जाए। बस अल्लाह करे ऐसा कुछ हो मिलेगा नहीं, बड़ी सही बात की मौका मिलेगा नहीं। अल्लाह बस ये वाकई मौके भी दे और अल्लाह हमारे खिलाड़ियों को वो हिम्मत और अज़म और हौसला भी दे कि हमारे खिलाड़ी आपके और हमारी तवक्कुआत पे वैसे पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया जी।